वहाँ कोई बाहर के थे, व्यक्ति यही के थे, बाहर पोस्टेड थे और उनको यहाँ सिलेक्शन के लिए, फौज में सिलेक्शन के लिए बुलाया गया था, सिलेक्शन अथॉरिटी बना के। उन्होंने, मैं नाम नहीं बताऊंगी और जगह भी नहीं बताऊंगी, लेकिन उन्होंने खुद का एग्जाम्पल दिया और बड़े दबंगता से दिया। उस वक्त 400 सीट्स थे और 400 कैंडिडेट, 700 कैंडिडेट थे, 400 सीट्स थे। उसमें से 400 मतलब 300 करीब, ये 28% थे। जब मैंने सिलेक्शन किया तो मुझे अचानक स्ट्राइक हुआ कि इतने अगर ये आ जाएंगे तो हम लोगों में से तो किसी को चांस ही नहीं मिलेगा, बहुत कम चांस मिलेगा। जितने फॉर्म थे मैंने उन सबको बुलाया, 72 वालों को, फॉर्म वापस किए उनके, दूसरे फॉर्म खरीदे मैंने और उनको दिए, अपने पैसों से फॉर्म खरीद दिया, उनको वापस दिए। इन फॉर्म्स को आप दोबारा भरो, सब नेम लगा के मत लाना। और उसके बाद पूरे 400 सीट्स 72 वालों में से भरी। उन्होंने कहा, मैं दबंगता से कहता हूं, अब कह रहा हूं, अब किसी को कुछ बिगाड़ना है तो मेरे बिगाड़ ले। जब तक ये एक्शन का तरीका और ये दबंगता क्रियान्वयन में नहीं आएगा, 72 का कुछ भी नहीं होगा। एक जैसे सुबह उन्होंने रामबल्लभ भाई साहब ने कहा था कि पिरामिड है, तो पिरामिड का जो ऊपर का पोर्शन है वो तो बड़ी जोर से काम कर रहा है, नीचे का पोर्शन थोड़ा ढीला ढाला है। मैं उनको उस वक्त भी ये कहना चाह रही थी कि नीचे का पोर्शन जो ढीला ढाला, ऊपर की जो दबंगता है वो सब जानते हैं किस वजह से है और नीचे का ढीलापन किस वजह से है। अगर ऊपर की दबंगता नीचे वालों को हिडन इंस्ट्रक्शंस दे देती हैं, यस डन, नीचे वाला उतनी दबंगता से कर जाएगा, लेकिन अनसेड कमिटमेंट होना चाहिए। अनसेड कमिटमेंट, डन इज डन। 28 में तो है ही क्या, 28 को 28 करके रख दो, 28 का भी 28 करके हम लोगों में दम है कि हम रख सकते हैं, बशर्ते क्रियान्विति पे आ जाए। और क्रियान्विति का मुझे वो सबसे बढ़िया उदाहरण लगा था, मैं बस यही एग्जांपल आप तक पहुंचाना चाहती थी। आपको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद तो क्या दूं, वो स्वयं ब्राह्मण है और मैं भी ब्राह्मण हूं, परंतु उनकी मंगल कामना आप सभी की तरफ से मैं पाराशर नारायण जी को अर्पित करता हूं। और हमारे इस समता आंदोलन के रथी, अतिरथी और महारथियों को मैं नमन करता हूं। सिर्फ 2 बात कहने के लिए मैं आया हूं। जैसा अभी वो मैडम बता रही थी, अभी करीब 1-1.5 महीने पहले आयुर्वेद चिकित्सकों के 248 लोगों के आरपीएससी से चयन हुए थे, वो लिस्ट आई थी। मैंने सुबह शोभित जी से भी बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि भी आप वो लिस्ट मुझे बताना। अब उस लिस्ट में है क्या, आप अधिकतर गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसलिए मैं आप लोगों से भी उस तरफ थोड़ा ध्यान आप ले जाएं, ये चाहूंगा। उस 248 में से केवल 22 व्यक्तियों का चयन सवर्ण के रूप में हुआ है। अब इसका अगर आप परसेंटेज निकालें तो केवल मात्र 8.7% सवर्ण का पोस्टिंग हुआ है और बाकी 91.2% में SC, ST, OBC का नियुक्तियां हुई है। तो उन्होंने, मैंने शोभित जी ने बताया कि भी आप मुझे वो आदेश बताएं। तो इस तरह से आप अपने विभागों में जो नियुक्तियां होती हैं उनमें भी देखें। आजकल कैटेगरी लिखी हुई आती है, जाति से नहीं पता लगता परंतु उसकी कैटेगरी से पता लग जाता है कि किस कैटेगरी के कितने पोस्टिंग हुए हैं। तो एक तो ये बात। दूसरा, आज हमने प्रदेश की कार्यशाला की है, मैं चाहूंगा कि आप अपने जिले में आने वाले महीना, 2 महीना और मैक्सिमम आपकी सीमा है 3 महीने, 3 महीने में आप जिला स्तर पर, आज जिस तरह की प्रदेश कार्यशाला हुई है उस तरह की जिला स्तर पर कार्यशाला करें और प्रत्येक तहसील से 200, 250, 300 आदमियों को एकत्रित करें जिला मुख्यालय पर या जहां पर भी, और प्रदेश का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए उस कार्यशाला को बहुत अच्छे ढंग से क्रियान्वयन करें। जय हिंद, जय समता। परमादरणीय पाराशर नारायण जी को मैं बधाई देता हूं अध्यक्ष पद संभालने के लिए और धन्यवाद भी देता हूं। सम्मानित मंच, मेरे जंगी सिपाहियों,
यहाँ कोई भाषण के लिए नहीं है। बात बड़ी सीधी सी है साथियों कि जो आग तेरे दिल में है वही आग मेरे दिल में है। यहाँ पे बैठा हुआ हर शख्स साधारण नहीं है किसी भी रूप में। आप लोग साधारण नहीं है सर, कितनी कितनी दूर से आए हो, आपके अंदर भीतर में एक आग जल रही है, वो आग आपको लाती है यहाँ पे। और देखो भाई कि जब तक दिल में आग है और जारी भागम भाग है, ये जज्बा होता है। और जज्बे से क्या ना, लोग कहते हैं यार दिमाग से काम करो, इमोशन को मत चलो। अरे इस दिमाग ने हमारी सारी समस्याएं पैदा की हैं, इस दिमाग ने एटम बम पैदा किया, इस दिमाग की वजह से हम एक नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं इस दिमाग को अप्लाई करने की जगह इस दिमाग को ड्रॉप करो। डोंट अप्लाई द माइंड, ड्रॉप द माइंड। इमोशन में मोशन होता है, इमोशन में मोशन होता है, इमोशन आपको चलाती है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा आदरणीय पाराशर नारायण जी से संपर्क रहा पिछले दिनों और थोड़ा नजदीक से जानने का मौका मिला। मैंने देखा है संकल्प की ताकत क्या होती है। मैं इनके लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि किसी को अंदाज, किसी को अंदाज, किसी को हो न सका, किसी को हो न सका उसके कद का अंदाज वो आसमां है। किसी को हो न सका उसके कद का अंदाज वो आसमां है, मगर जरा सर झुकाकर चलता है। ऐसे पाराशर नारायण जी शर्मा जी के हाथ में हमारा नेतृत्व है। मुझे कोई सफलता में संशय नहीं है, क्योंकि संशय भी काम में हुआ तो बिगड़ा ही समझो। कोई इस काम में कोई आप जो चाहो वो ले लो, कुदरत आपको सब कुछ देने को तैयार है, मेहरबान है। भाई समंदर आपके सामने है, अब पात्रता चाहिए। भाई मैं कल बात कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी भर के लाओगे, बाल्टी लेके जाओगे तो बाल्टी भर के लाओगे, और तामड़ी भर के जाओगे तो तामड़ी ले जाओगे, और खुद समंदर में डूब जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। यह हमारी पात्रता के है। आदरणीय पाराशर नारायण जी के लिए कहता हूं कि जिस दिन से चला हूं मंजिल पे मेरी नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ऐसे इनसे कोई जुड़ा है तो वो कोई भी साधारण नहीं है, क्योंकि ईश्वर से ईश्वर ही निकलता है। ईश्वर है इनसे जीव विनाशी और चेतन अमल सहज सुखरासी। सूरज का टुकड़ा सूरज ही होता है, और सितारा जहां भी जाता है रोशनी बखेरता है। तो ये सूरज है तो आप भी सूरज है, आप अपने आप को कम नहीं आके। लोग कहते हैं यार डर, कोई नहीं डरता, कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूं डर का। वैसे तो फंडामेंटल चीज है, बहुत फंडामेंटल चीज है, थोड़ा आध्यात्मिक है, लेकिन बहुत सिंपल है। गणित का सा फार्मूला है 2 गुणा तो 4। एक फार्मूला है गॉड एंटर्स फियर इज शट, गॉड एंटर्स फियर इज शट। जैसे ही हम ईश्वर को मानते, अपने खुदा को मानते, अपने रब को मानते, जो हम मानते हैं, जिसको हम मानते हैं उसी को तो ईश्वर कहते हैं। और या तो कुछ मानते ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। जिसके मानते नहीं तो उसके नीचे जमीन ही नहीं होती। तो जब हम मानते हैं और उसको हम भगवान कहते हैं, तो वो इसीलिए कहते हैं कि फिर कोई चीज नहीं है। क्या ये इंसान नहीं है पाराशर नारायण जी?